बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज इंतहाई अहम खबरों के साथ हाजिर हुआ हूं। मैं साइफर केस पे बात करूंगा कि कल अडियाला जेल में समाअत के दौरान क्या हुआ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकला से जो बदतमीजी की, इस पे बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश कर दिया और माजी के हलीफ जो हरीफ बन गए हैं, उन्होंने जो एक दूसरे को चैलेंज किए थे, उस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा ईरान में जो है पाकिस्तानी जो मजदूर जो जहाँ भाग हुए हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा। पहले मैं ईरान से शुरू करता हूँ। ईरान में जो है पाकिस्तानी मजदूर जो मेहनत मजदूरी के लिए गए थे, ईरान से खबर आई कि 9 पाकिस्तानी मजदूर को जो है वहाँ बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और 3 जख्मी हैं। उस पर पाकिस्तानी वजारत खारजा ने जो है शदीद जो है उनसे एहतजाज किया और मुलविस अफराद को जो है गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। इस पे जो है जो निगरान वजीर खारजा हैं जलील अब्बास जिलानी साहब, उन्होंने मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो मुश्तरका दुश्मन है, उसकी साजिश है और वो चाहता है कि पाक ईरान जो ताल्लुकात जो अब आहिस्ता-आहिस्ता सिफारती ताल्लुकात जो बहाल होना शुरू हुए थे, इसको जो दोबारा कशीदा किया जाए। उस पे जो है फिर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी इस पे बयान आया और उन्होंने जो है मज़म्मत की इस वाक़ये की और पाकिस्तान के जो 9 मज़दूर बेचारे जो अपनी जान से गए, उनके लवाहिकीन से जो है उन्होंने ताज़ियत का इज़हार भी किया। ये हलाक होने वाले जो 9 मज़दूर जो मेहनत मज़दूरी के लिए गए थे, इन 9 अफ़राद का ताल्लुक जो है अलीपुर से था। उनके वर्सा का भी यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो इनकी डेड बॉडीज़ जो है पाकिस्तान लाई जाएँ। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो रिपोर्ट हुआ। इसके अलावा दूसरी खबर मैं नून लीग की शेयर कर लेता हूँ कि बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है अपना मंशूर दे दिया और इनका जो स्लोगन है कि पाकिस्तान को नवाज़ दो। और इन्होंने अपने मंशूर में जो चीज़ें शामिल की, उसमें जो है महंगाई में कमी है, 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, महंगाई का खात्मा इनका तरजीह होगी। इसके अलावा बिजली और गैस के बिलों में 20 से 30% कमी होगी, बेरोज़गारी का 5% खात्मा होगा, गुर्बत में 25% कमी की जाएगी, किसान की खुशहाली और सेहत आमा के मामले को असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा, सालाना बरामदात में 60 अरब रुपए तक का इज़ाफ़ा किया जाएगा, कोशिश की जाएगी यानी कि उसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और इसके अलावा सरहद पार जो है मामलात जो है हमारे बैरून ममालिक से होते हैं, इनके जो है शामिल होगा, इनके के सरहद पार जो मामलात हैं, इसमें जो किसी तरह से ठहराव आए या अच्छे ताल्लुकात बने और इसके अलावा नैब का खात्मा जो सबसे अहम इनके मंशूर में शामिल है और इसके अलावा मज़हब की जबरी जो तब्दीली की जाती है, इसकी रोकथाम भी इनके जो है मंशूर में शामिल है। बिलाखिर बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अपना मंशूर ही नहीं दे रही। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर आया और जो मैंने थोड़ा जो मवाजना किया है, तो इनका जो मंशूर है बिल्कुल हक़ाइक़ पे मुझे मबनी लगता है, क्योंकि इन्होंने कोई बड़े-बड़े दावे नहीं किए, वादे नहीं किए, बिजली फ्री दे दूँगा, गैस फ्री दे दूँगा और इतने घर, इतनी नौकरियाँ। इन्होंने वो बात की जो नज़र भी आती है और अमूमन अगर एक आम फ़हम आदमी भी अगर इस मंशूर को सुनेगा तो बोलेगा, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो जो करोड़ों नौकरियाँ, करोड़ों घर और 300 यूनिट बिजली फ्री और गैस फ्री फलाँ-फलाँ, तो वो नामुमकिन है। और अब मैं आता हूँ अपनी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने नवाज़ शरीफ को चैलेंज किया था ना, कि वो आएँ और मुझसे मुनाज़रा करें और बताएँ कि उन्होंने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है। तो उसपे शहबाज़ शरीफ साहब ने एक बयान दिया और शहबाज़ शरीफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आप जो है मियाँ नवाज़ साहब को जो है सिंध बुलाएँ और सिंध में ही जो है फिर आपसे जो है मुनाज़रा भी होगा और फिर काम भी देखा जाएगा कि किसने कितना तरक्याती काम किया है, उसका मवाज़ना भी कर लिया जाएगा। तो शहबाज़ शरीफ साहब को फ़ौरी तौर पर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मुनाज़रे के लिए जो है आपका ये जो चैलेंज है इसको कबूल करता हूँ। आप आ जाएँ और मुझसे मुनाज़रा करें। आप खैरपुर गंभट अस्पताल आ जाएँ या थरपारकर या कराची के एनआईसीवीडी अस्पताल आ जाएँ। जहाँ आप मुझसे मुनाज़रा करना चाहें, तो आप आ जाएँ, मैं आपसे मुनाज़रे के लिए जो है तैयार हूँ। और उन्होंने शहबाज़ शरीफ को कह भी दिया कि अब आप बहाने नहीं करिएगा और राय फ़रार इख्तियार नहीं करिएगा। अब आप मुझे डेट और दिन बता दें कि किस दिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है सिंध आएँगे और मैं उनसे मुनाज़रे का चैलेंज जो है कबूल करता हूँ। ये थी मेरी तीसरी खबर। क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा था ना ये माज़ी में जो अंकल थे और वो उनकी आंटी थी, वो उनके अंकल थे, वो बहन-भाई थे। अब सब खत्म हो गया। अब ना बहन-भाई हैं, ना अंकल हैं और वैसे पहले ही पता सबको कि पीडीएम का क्या हाल होना है, तो पीडीएम ने अलग होना ही था, तो बहरहाल हो गई और अब जो है चैलेंजेस हो रहे हैं और कबूल भी किए जा रहे हैं। बहरहाल अब नवाज़ शरीफ पे क्या जवाब देते हैं, वो देखा जाएगा। अब नवाज़ शरीफ क्या कहते हैं, चैलेंज कबूल करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा साइफर केस में कल इंतहाई अहम समाअत हुई। मैंने आपको बताया था ना कि तमाम गवाहों के बयानात जो है कलमबंद हो चुके हैं और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के वकला जो है ना 3 दिन से अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने कहा था अब इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। 3 दिन से इनके वकला पेश नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद जो है कल जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने उनको कहा कि भई आप अपने वकला को बुलाएँ और उनसे कहें कि आके जरा करें।
क्योंकि अब गवाही मुकम्मल हो चुकी है, गवाहों से आके जरा करें। तो उस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे वकला जो है इंतखाबी मुहिम की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो नहीं आ सकते, लिहाजा आप जो है इलेक्शन के बाद इस केस की समाअत करें। उस पर जो है जज साहब ने जो है प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो मुजरिम हैं, तो इनके खिलाफ जो है मुल्जिम है, इनके खिलाफ जो है इनके वकला पेश नहीं हो रहे, लिहाजा आप जो है वकला जो है इनको दे दीजिए। उस पर जो है उनकी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 2 वकला को जो है मुकर्रर किया गया। उसमें जिसमें जो है मलक अब्दुल रहमान एडवोकेट को इमरान खान साहब के लिए मुकर्रर किया गया और हज़रत यूनुस को जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो है सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। अब जब इस केस की समाअत शुरू हुई और ये सरकारी वकील आकर खड़े हुए, तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने तो जो करते हैं तरीक़ेकार, उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने कहा ये कैसा केस है कि मुद्दई भी सरकार और वकील भी सरकार के, तो ऐसे कैसा इंसाफ। उन्होंने कहा कि ऐसा करें, आप हमें डायरेक्ट सज़ा दे दें, तो इसमें जरा करने की ज़रूरत क्या है। तो उस पे जज साहब ने भी कहा कि आपको इतना मौका दिया गया था और आपसे कहा था कि आप अपने वकला को बुलाएं, तो आप अपने वकला को नहीं बुला रहे। अगर आप अपने वकला को बुला लें तो इस तरह का कोई सिचुएशन ही पैदा ना हो। तो उस पर फिर जब जरा शुरू हुई, तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि जज साहब मेरी ख्वाहिश है, उन्होंने कानून की ख्वाहिश की कि ये जरा हो रही है, ये जो आप जो समाअत कर रहे हैं इसको उर्दू में किया जाए। तो जज साहब ने पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि मुझे जो जो वकील साहब जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उस पर जज साहब ने कहा कि आप तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, आपको इंग्लिश नहीं आ रही, हैरत की बात है। तो हो सकता है फिर इमरान खान साहब ने शायद इसलिए उर्दू में बोलने का कहा हो कि ज़ाहिर से एक अदालती लैंग्वेज होती है ना, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा कि उर्दू में बात करें ताकि उनको समझ में भी आए कि ये समाअत क्या हो रही है और ये क्या केस चल रहा है। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने ये बात भी की और फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि ये कैसा जो है समाअत हो रही है, इधर भी सरकार उधर भी सरकार, ऐसा ट्रायल तो हमने जो है पहली दफ़ा देखा है। उस पे जज साहब ने कहा कि हमने तो आपको मौका दिया था और अगर आप खुद चाहें तो आप खुद भी जरा कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने वकला से जो है बुलाना चाहता हूँ और मेरे वकला आएँ और वो जो है इस केस की समाअत करें, वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। तो उस पे जो है जज साहब ने कहा कि हमने तो आपको टाइम भी दिया था, हमने आपको मौका भी दिया और हमने आपको कहा भी कि भाई आप वकला को बुलाएँ, लेकिन उस पे फिर जज साहब नाराज़ भी हुए और उन्होंने गुस्सा भी किया। उन्होंने कहा कि मैं फिर वही करता कि मैं आपको जो है सफाई का मौका नहीं देता, क्योंकि जज साहब के पास इख्तियार था ना कि अगर आप जो मुल्ज़िम हैं अगर उनके वकला पेश नहीं रहे तो जज साहब एक तरफ़ा कार्रवाई कर सकते थे। उन्होंने कहा मैंने तो फिर भी आपको मौका फ़राहम किया कि आप जो है अपना जो है दिफ़ा में अपने बात करें, मैंने आपको दिफ़ा का हक़ दिया। उसके अलावा इमरान खान साहब ने भी कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी समाअत हो, समाअत से 30 मिनट आधा घंटा पहले मेरे वकला आएँ, मुझे जो है उनसे मुशावरत करने की इजाज़त दी जाए ताकि मुझे भी केस का पता चले। उस पे भी जज साहब गुस्से में आए और जज साहब ने कहा कि खान साहब आपकी साइकिल से लेके वकला की मुलाकात तक की सारी जो 75 दरखास्तें मेरे पास आई हैं, मैंने सारी मंजूर की हैं। उन्होंने 75 दरखास्तें निकाल के दिखा दी इमरान खान साहब की आपकी 75 की 75 दरखास्तें जो है मैंने मंजूर की हैं और आपकी 75 दरखास्तों पे सब पे अमल करा है। मैंने आपको साइकिल दी, जो-जो चीज़ें आपने सहूलियात माँगी आपको दी गई, आपने वकला से इजाज़त माँगी दी, आपने मीडिया से बात करना कहा मैंने दी, तो आपकी जो सारी दरखास्तें सुनी गई हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं मैं आपकी बात नहीं मानता। बहरहाल फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तलख़ कलामी की और जब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हज़रत यूनुस जब दलाइल देने के लिए जब आए और वो जब वो जरा कर रहे थे वकला का, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है गुस्से में आए और उनसे फ़ाइल छीन के जो है दीवार पर दे मारी। मतलब गुस्सा, मतलब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का ऐसा था कि बस उनका बस नहीं चल रहा है, या तो वकला को मारें या जो है जज साहब को मारें। ख़ैर फिर उन्होंने ये भी फ़िक्रा कसा वकला की तरफ देख के शाह महमूद कुरैशी ने कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसके अलावा जब समाअत चल रही थी तो उस वक़्त जो है शाह इमरान खान साहब ने फिर कहा कि उन सरकारी वकला को, इन घुसपैठियों को तो कम से कम आप बाहर निकालें। ख़ैर आपको पता है जो इनका तरीक़ाकार है, इसमें काफ़ी तलख़ कलामी। उसके बाद जज साहब ने फिर भी बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने कहा कि ऐसा करें, आप इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की इनके वकला से बात कराएँ। ये इनसे गाइडलाइन ले लें या इनसे मशवरा कर लें या इनसे बात कर लें। तो उसके बाद उन्होंने वक़्फ़ा कर दिया। तो जब वक़्फ़ा हुआ तो उसके बाद जो एक जूनियर वकील थे, क्योंकि इमरान खान साहब के 25 वकला वो तो पेश हुए नहीं, क्योंकि या तो इलेक्शन अहम है या उनका लीडर अहम है। असल में तो इन वकला को पेश होना चाहिए, तो क्योंकि डिले टैक्टिक्स हैं सारी, आप सबको पता है कि चाहते हैं किसी तरह इस केस को लंबा खींचा जाए, लंबा चलाया जाए ताकि जो है इलेक्शन तक इस केस को रोका जाए। अब इमरान खान साहब के 25 वकला हैं कि 25 में से एक के पास भी टाइम नहीं था कि वो आता। बहरहाल जब वक़्फ़ा हुआ तो एक जूनियर वकील थे इमरान खान साहब के, जो वकील हैं सिकंदर ज़ुल्करनैन, उनके एक जूनियर मुआविन वकील थे अली बुखारी। वो फिर इस दौरान बाहर निकले और उन्होंने जो है मीडिया से बात की और मीडिया को कहा कि ज़ुल्करनैन हमारे जो सिकंदर ज़ुल्करनैन, इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि इस केस का इल्तवा किया जाए, क्योंकि उनकी एक सर्जरी होनी है। और लेकिन जज साहब ने जो है उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए सरकारी वकील बुलाकर अंदर जो है जो गवाह हैं उनका जरा किया जा रहा है, उनसे जरा की जा रही है।
तो बहरहाल इस केस की समाज चलती है। उसके बाद फिर इमरान खान साहब बाहर आए और इमरान खान साहब ने गुस्सा किया कि मुझे जो है बंद किया जा रहा है और मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं और नवाज शरीफ को जो है रिलीफ दिया जा रहा है। एक तरफ वो मुलजिम है, उसको जो है रिलीफ दिया जा रहा है और हम पे जो है ये जुल्म जबर किया जा रहा है। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को वोट की ताकत से, अवाम की ताकत से जो है मैं बाहर हूँगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब और ये पीडीएम का जो हुकूमत है और ये जो लोग हैं, ये टोला है, इसको अवाम जो है अपने वोटों से मुस्तरद कर देगी। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की और शाह महमूद कुरैशी ने भी यही कहा कि 175 साल तारीख में कभी अंग्रेज़ ने भी मेरे घर की दहलीज क्रॉस नहीं की, लेकिन किस तरह से पुलिस मेरे घर पे आई और मेरे बेटा बेटी इन लोगों को दो दो कोप किया और इनका लैपटॉप वगैरह उठाकर ले गए। इन्होंने कहा कि ये किस तरह का इलेक्शन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो है जलसे जुलूस की इजाज़त दी जा रही है और हमें रोका जा रहा है। ये सिर्फ कौम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। इस कौम को, इस इलेक्शन को ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान मानेगा। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी बोलते रहे गुस्से में, जो उनके मुंह में आया कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते हो, ये पैसों का ज़ाया किया जा रहा है। बहरहाल जो बहुत इन्होंने मदाखलत की और लेकिन इनकी मदाखलत काम ना आई और जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने अपनी समाअत जारी रखी और सरकारी वकीला ने तकरीबन 9 गवाहों की जरा जो है कल जो है जरा मुकम्मल हुई और जिनकी टोटल तादाद अब 13 हो गई। 13 जो गवाह थे उनकी जो है जरा जो है तकरीबन मुकम्मल कर ली गई। अब मज़ीद 12 गवाहान जो है मौजूद हैं, इन पर जरा जो है अब पीर को की जाएगी। ये थी कल की साइफर केस की समाअत का कुछ अहवाल जो मैंने बताया। अब पीर को दोबारा इस पे समाअत होगी। अब 12 जो गवाह रह गए उन पर जरा जो है मुकम्मल की जाएगी। बहरहाल देखते हैं पीर को इमरान खान साहब के वकला आते हैं या कोई एक नई चीज़ लेकर आते हैं और अगर हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये ख्याल हो कि इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला की अदम मौजूदगी के पर अगर ये जज साहब फैसला सुनाते हैं तो इस पर जो है ये लोग जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जाकर इस पर अपील करेंगे और बोलेंगे कि हमारे वकला थे नहीं और जो एक तरफा जज साहब ने फैसला किया। यकीनन ये प्लानिंग है और यही इसी प्लानिंग के तहत जो इमरान खान साहब के वकला जो है अब अदालतों में पेश नहीं हो रहे। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर होता है इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।